अब आप सभी जन इरेशनल नंबर से ऑलरेडी फैमिलियर हो, ठीक है, बट फिर भी हम एक बार फिर से एक शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन देखेंगे और हमारे टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तो इरेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है दैट इज अ वेरी 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 सिंपल डेफिनेशन। जो रैशनल की है उसमें नॉट लगा दो बस। जो आपकी रैशनल की डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा देना है। जैसे आप नॉट लगा दोगे आपको मिल जाएंगे आपकी इरेशनल की डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर? सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर द नंबर विच कैन नॉट। रैशनल की डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। तो इरेशनल की डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर which cannot be written in the form of which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q क्या होते हैं? P and Q Integers. correct, integers, Integers. where P and Q are integers and Q not equals to 0 is called irrational number. अच्छा, ये तो हो गई है एक डेफिनेशन, ठीक है। हमें दूसरी डेफिनेशन भी पता है, दिस इज डेफिनेशन नंबर 1। हमें सेकंड डेफिनेशन भी पता है इरेशनल नंबर की। क्या डेफिनेशन नंबर सेकंड इरेशनल नंबर की? The decimal expansion of the number, the decimal expansion of the number Non-recurring, non-terminating. is non-terminating, non-recurring, non-terminating and non-recurring is called irrational number। ठीक है, इट्स कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये थी हमारी इरेशनल की डेफिनेशन, ये हम सभी को पता है। अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स जो हमें काफी जनों को पता है, एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर दैट इज जितने भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। दैट इज √2, √3, √5। ठीक है, एंड पाई आल्सो, पाई Pi. इज आल्सो इरेशनल नंबर। उसके बाद में अगर आपको किसी ने बोला कि एग्जांपल बताओ कुछ इरेशनल नंबर्स के, तो आप ये भी यूज कर सकते हो कुछ पैटर्न, 0.10 1 0 1 100 0 0 1 0 0 1000 0. डॉट डॉट डॉट। इस तरह का आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हम सभी को पता है। अब मैं थोड़ा सा और इसमें एक चीज ऐड करूंगा इसके पहले की, जो एक सिंपल सी चीज सर है। हाँ बोलो। सर वो आपने लास्ट नंबर लिया उसमें अगर 0 पॉइंट नहीं लिया और वैसे ही लिखा तो 10100 तो वो भी इरेशनल नंबर है क्या? वो डेसिमल में आएगा क्या? लेकिन नहीं सर, डेसिमल में नहीं, 0 नहीं पॉइंट हटा देना, नहीं नहीं 0 और नहीं पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, वो इरेशनल में नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर लेकिन बहुत से बार अपन देखते हैं कि पाई की जो वैल्यू रहती है वो 22/7 या 3.14 रहती है, तो वो इरेशनल में कैसे आएगा? वो तो रैशनल होना चाहिए। देखो हमने क्या सर वो पाई की, पर हाँ हम जो Sir, पाई can I की say? जो वैल्यू है, यस यस बोलो। इट इज अप्रोक्स। Sir, no, sir, because it is means if we divide 7 divided by 21, sir, so the integer number will not be but end. एंडेड। सो अगर आप 22 बाई सर इट 7 इज को, नॉट अ परफेक्ट वैल्यू। यस हम 22 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो इट्स नॉट अ परफेक्ट वैल्यू, सबसे पहली बात है। और एक बात याद रखो, पाई की जो वैल्यू है ना ये 3.147 समथिंग 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 है। तो ये बहुत सारा समथिंग है, ठीक है, ये कभी एंड नहीं होने वाला है, पर हम इतना सब कुछ नहीं लेते हैं। ठीक है,
तो इसलिए हम सिर्फ जनरली 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेते हैं, कंसिडर करते हैं, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वी आर ओनली कंसिडर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, ओके सर, नाउ ओके सी, सर। मैं एक और चीज आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे कि रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर के ही पार्ट है ये रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर के 2 पार्ट गिरते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो है रैशनल नंबर्स का है, रैशनल नंबर्स, द फर्स्ट पार्ट इज ऑफ रैशनल नंबर्स एंड द सेकंड पार्ट इज ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, तो कंफ्यूजन मत करना क्रिएट। सबसे बेसिक जो सबसे मेन जो पार्ट है वो है रियल नंबर, और रियल नंबर के फिर फर्दर पार्ट्स गिरते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसके बाद में जो आप बोलते हो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, वो सारे के सारे गिरते हैं रैशनल नंबर्स के पार्ट्स पे। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स गिरते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, बहुत सारे गिरते हैं फिर। ठीक है, एक सेकंड होल्ड। ये चार्ट आपको थोड़ा सा मैंने आपको सिंपल वे में बताया कि रियल नंबर्स के दो टाइप्स, दो कैटेगरीज गिर जाएंगे, रैशनल और इरेशनल, और फिर रैशनल के भी ढेर सारे कैटेगरीज गिर जाएंगे। अब आप सोचोगे कि भाई सर रियल नंबर के पहले को क्या गिरेगा, तो एक बात याद रखो, रियल नंबर के साइड में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो नंबर जो है ना, नंबर्स के दो टाइप्स है, नंबर्स के दो टाइप्स है, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर और एक है रियल नंबर। तो हमें सिर्फ रियल नंबर स्टडी करना है। रियल नंबर देखो, हमने जब स्टार्टिंग में आए थे, फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड में, जब हमने मैथ स्टार्ट किया था एक अच्छे वे में, मीन्स एक समझदारी की, हमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो हम 1 2 3 4 ही लर्न करते, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो हम सिर्फ 1 2 3 4 ही देखते हैं, ठीक है। पर फोर्थ से हम रियल में नंबर्स को समझना शुरू करते हैं और नंबर्स की टाइप्स को समझना शुरू करते हैं। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो फिफ्थ सिक्स सेवन एट में आपने पहले नंबर्स, नेचुरल नंबर सीखा, फिर होल नंबर सीखा, फिर इंटीजर सीखा, फिर धीरे धीरे अभी आप आ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में रैशनल नंबर्स पे, और 10th स्टैंडर्ड में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी इरेशनल नंबर्स की, ठीक है। उसके बाद में रियल नंबर्स, और उसके बाद में 11th में आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो ये मैंने आपको एक फ्लो दिखाया नंबर्स का, जो कि आपको हर साल रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर्स के ऊपर जो है आप रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो अभी इरेशनल नंबर आए कहां से, ये किसने लाया है? सो द ग्रेट मैथमेटिशियन पाइथागोरस। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। द पाइथागोरियन इन ग्रीस फॉलो followers of the famous mathematician and a philosopher Pythagoras were the first to discover the number which were not rationals. कौन था वो जिसने ये रैशनल नंबर्स को डिफाइन किया? दैट इज अ फिलोसोफर पाइथागोरस, ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे नंबर ढूंढ निकाले जो कि रैशनल्स नहीं है। इन्होंने इरेशनल नहीं कहा, इन्होंने जो इरेशनल नहीं है, जो रैशनल नहीं है वो बताया। और अराउंड 400 बीसी के आसपास की बात है ये, ठीक है, 400 बीसी यानी काफी काफी सालों पहले। दिस नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, और उन नंबर्स को बोला जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। और क्योंकि हम इरेशनल नंबर्स को हम यूज करते हैं डिनोट करने के लिए रूट का साइन, दैट इज सर्ड, हम इसको सर्ड भी बोलते हैं, है ना, इस साइन को, और या फिर हम इसको रूट भी बोल सकते हैं, रूट। सो रूट 2 इज इरेशनल, अंडरस्टैंड? सर हाँ बोलो। सर यहाँ फॉलोअर्स ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरस, हम्म, मतलब सर उन्होंने फाउंड किया था कि उनके फॉलोअर्स ने फाउंड किया था सर? देखो, पाइथागोरस ने क्या किया, पाइथागोरस ने कुछ नंबर्स ढूंढ निकाले जो कि रैशनल नहीं थे, ठीक है। पाइथागोरस ने क्या किया, कुछ ऐसे नंबर्स ढूंढ के निकाले जो कि रैशनल नहीं थे, पर उनको नाम जो देने का काम किया ये उनके फॉलोअर्स ने किया। उनके फॉलोअर्स का कुछ यहाँ पे नाम भी दिया गया है, हिपिकस और कार्टोन, क्रोटॉन क्रोटॉन बोल सकते हैं, ठीक है।
So the Pythagorean in Greece, followers of the famous mathematician and philosopher Pythagoras, were the first to discover the number which were not rationals around 400 BC. These numbers are called irrational numbers. तो पाइथागोरस ने क्या किया था, एक जनरल स्टडी बता दी थी कि भाई इस टाइप के कुछ नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल्स नहीं है, और उसके बाद में फॉलोअर्स ने उनके ऊपर काफी रिसर्च किया और बाद में उन्होंने इरेशनल नंबर ढूंढ के निकाले. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे किसी ने पूछा था सर पाई की वैल्यू, पाई तो रैशनल है, ठीक है, तो क्या हुआ मैंने बता दिया कि वह, या फिर हम में से किसी ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि वह जो पाई की वैल्यू है अगर आप 22/7 करोगे तो वहाँ पे वो कभी एंड नहीं होने वाला है, ठीक है. किसी ने तो भी बताया है, लेकिन किसने इन्वेंट किया क्या, नहीं. अब किसी को ये बात सीरियस लगी, उसने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया और कुछ नया इन्वेंट कर लिया, तो इस तरह से वो काम हुआ है, ठीक है. यस चलो सर. आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद में जो हमें देखना है दैट इज अ रियल नंबर टाइप. नाउ सी, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो. एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. अब जितने भी नंबर्स है रियल नंबर लाइन के ऊपर, वो सारे के सारे नंबर्स. नाउ सी केयरफुली व्हाट हैपन हियर. देखो जो नंबर लाइन है हमारी रियल नंबर लाइन, उसके ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं, हम सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर नंबर्स को शो कर सकते हैं. सो आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर. अब मैंने यहाँ पे रियल नंबर बोला है, मैंने यहाँ पे रैशनल नहीं बोला है और इरेशनल नहीं बोला है. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पर्टिकुलर रियल नंबर, और मैंने आपको बताया है कि रियल नंबर का मतलब होता है दो पार्ट्स, दैट इज रैशनल्स एंड इरेशनल्स. तो हमें क्या करना है, हमें रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है नंबर्स, रियल नंबर्स. अब रियल नंबर्स रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं. अब सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर तो कोई भी रिप्रेजेंट कर देगा, दैट इज वेरी सिंपल. हमने ये ऑलरेडी सीखा है ना. मैंने एक्सरसाइज में दिया था कुछ क्वेश्चंस, इफ यू रिमेंबर. नहीं नहीं याद आ रहा है? यस सर. याद आ रहा है ना. हाँ देखो मैं आपको बता देता हूँ लगे तो. कहाँ देखा था हमने, देखा था ना कहीं तो भी हमने. हाँ ये देखो, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स. नहीं कहाँ देखा था, हाँ यहाँ पे कहीं तो भी देखा था हमने, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है. तो आफ्टर दैट मैंने आपको 4/7 का बताया था. किसी ने मुझे पूछा था सर ये 4/7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, so I show you that how you can represent 4/7 on the number line. So after that हमारे टॉपिक के ऊपर, तो अब हमें क्या करना है, रैशनल नंबर तो हमें सबको रिप्रेजेंट करते आते हैं नंबर लाइन के ऊपर. अब हमें इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है. सो अब एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, और ये काफी बड़ा बिग बैग बन जाती है हमारी, ठीक है. अब बात करते हैं नंबर लाइन. नाउ सी केयरफुली. 0, 1/4, 1/2, -1/3, -1, 1, 2, 3, these all are represent the rational numbers. These all are represents the rational numbers. इस सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, अब इसके ऊपर हमें रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है. और अब इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो ये इतना आसान तो नहीं है, मतलब आसान है, बट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो, और समझ में नहीं आया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. इसमें कंफ्यूजन वाली बहुत सारे पॉइंट्स हैं. तो इरेशनल नंबर्स को ऑन अ रियल नंबर लाइन, इसको रियल नंबर लाइन क्यों बोलते हैं, व्हाई दिस इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इट कंसिस्ट ऑफ इरेशनल नंबर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ रियल नंबर लाइन, है ना. देखो ना, रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. आल्सो every point on the number line represented a unique real number. This is why we call the number line the real number line. क्यों बोलते हैं इसको रियल नंबर लाइन, because it Sir, consists where is real number? no, because it consists of all the rational, because it consists of all the rational. rational के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल Q, because it consists of all rational numbers and it consists of all Q complement irrational numbers. इसलिए हम इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है. नाउ अब हम देखेंगे कि बाय नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. Sir, हाँ बोलो. sir, on this number line, where is the irrational number? आई विल शो यू. रुको, अभी इसके ऊपर इरेशनल नंबर नहीं है, हम वो देखेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब इरेशनल नंबर को अगर आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो
आई जस्ट डिवाइडेड दैट टर्म इनटू 3 डिफरेंट मेथड्स। मैंने 3 अलग अलग मेथड बनाई है, मतलब मैंने नहीं बनाई है, इन शॉर्ट ये बुक्स में ऑलरेडी आपको है, और मैंने इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरीज में, 3 अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, तो हम आज सबसे पहले पहली कैटेगरी देखेंगे, ठीक है, कि हम इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए तो हमें ज्योमेट्री बॉक्स लगेगा, ठीक है, उसके लिए हमें लगेगा ज्योमेट्रिक बॉक्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास का जो ज्योमेट्रिक पैड है वो ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज माय ज्योमेट्रिक पैड। नाउ सी केयरफुली, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ। सो अवर क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन बोलिएगा फिर एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। अब रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसकी कैटेगरीज मैंने 3 कैटेगरी कैसे डिवाइड की है मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं वो बताने जाऊंगा तो हमारा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर लास्ट में मुझे घाई करके कंप्लीट करना पड़ेगा टॉपिक को। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बाद में मैं आपको इसकी कैटेगरीज बताऊंगा, जो कि 3 कैटेगरी हमने डिवाइड की है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले एक बात याद रखो, आपको यहाँ पे 3 चीजें लेके चलेंगी है। पहली, यू हैव टू राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सभी को लिखना है, कंपलसरी है, पेपर में भी लिखना है। पहली चीज क्या है? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप सभी को लिखना है, मार्क्स है इसके, ठीक है। दूसरी जो है दैट इज डायग्राम, आपको यहाँ पे डायग्राम बनानी है, ठीक है। और थर्ड वन है दैट इज जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन मैं बाद में लिखूंगा। तो पहले हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द डायग्राम। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 जो है दैट इज ड्रॉ नंबर लाइन। सबसे पहले तो हमें नंबर लाइन लगेगी ना, नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सो कहाँ गई हमारी नंबर लाइन? सो आई जस्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन हियर। सो मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। सो दिस इज माय नंबर लाइन, ये है मेरी नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन के ऊपर मुझे मार्किंग ध्यान से लेनी है, तो आप भी याद रखो जो मार्किंग आप ले रहे हो ना वो थोड़ा अच्छे से लेना, ठीक है। कुछ भी मार्किंग नहीं लेना है आपको। मार्किंग काउंट होती है ना, हम चेक करते हैं स्केल से, जब हम मार्क्स देते हैं ना तो हम चेक करते हैं स्केल से। तो आपको जो मार्किंग है वो ध्यान से लेनी है। मार्किंग के लिए मेरे पास स्केल कहाँ गई मेरी स्केल? वेयर इज माय रूलर? दिख रही है आपको कहीं पे रूलर? हाँ ये रही। तो आ जाओ बाहर। हाँ, तो आपको मार्किंग ध्यान से लेनी है। तो मैं यहाँ पे देखो मार्किंग बरोबर लेता हूँ। तो मार्किंग कैसे लूंगा मैं? सी, दिस इज माय 0 1 2 3 4 5। मेरे साथ साथ आप भी करो, नहीं तो आपको लगेगा सर टाइम पास कर रहे करके। जस्ट ओपन योर नोटबुक एंड डू व्हाट आई एम गोइंग टू, आई एम जस्ट डू, जस्ट फॉलो मी, इन शॉर्ट जस्ट फॉलो मी व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। तो ये देखो मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैं स्केल को हटा देता हूँ। चलो साइड में हो जाओ स्केल। हाँ, नाउ आई जस्ट गिव द नंबर्स। मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज -1। ऐसे ही करना है आपको मन से। सर ये तो बहुत छोटा दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 सेंटीमीटर वो तो 1 यूनिट ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर ये आपको छोटा स्मॉल दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ बस। अब ठीक है, ज्यादा ही हो गया है ना बड़ा, तो इतना नहीं सर बराबर है। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। तो देखो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऐसे ही करना है, इसमें आप कोई चेंजेस मत करना, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। इसके यूनिट्स काम के हैं। आपको 1 सेंटीमीटर, देखो मैंने गैप 1 ही सेंटीमीटर का लिया है, आप 2 सेंटीमीटर का गैप मत लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक नंबर लाइन निकाल ली है। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक था यहाँ पे, सो फर्स्ट स्टेप थी ड्रॉ नंबर लाइन, दैट इज कंप्लीटेड। नाउ हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? रूट 2। तो रूट 2 के लिए आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा। नंबर 2 जो है आपका स्टेप, दैट इज नंबर 2, टेक take take A on number line, take point A on number line, take। और एक सिंपल से बात करता हूँ मैं, इतना एक्सप्लेन करने से मैं सिंपल वे में शॉर्टकट में आपको लिखना बताता हूँ। देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हाफ मार्क्स रहते हैं, तो आपको इसे लिखना जरूरी है, ठीक है। टेक ओ ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओ ए बोले तो क्या, देखो दिस इज ओ,
ये जो पॉइंट है मेरा, इसको मैंने ओ बोल दिया, ठीक है। दिस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ ओ, एंड दिस पॉइंट इज ए, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए, तो दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। सो टेक ओ ए, तो ओ ए ले लो 1 सेंटीमीटर का। सो सिंपली बात है, यहाँ पे ओ ए आ गया 1 सेंटीमीटर का, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, नंबर नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे, नंबर थर्ड है, नंबर थर्ड इज ड्रॉ ड्रॉ सर बी ए परपेंडिकुलर, यस परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, सर वो उधर के ड्रॉ, नंबर रखे दिख रहे हैं, उसको थोड़ा और सब छोटा करो उसको। ठीक है। हाँ, यस सर। नाउ सी ड्रॉ बी ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, बी ए ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ओ ए पे, बट कैसे ड्रॉ करना है, सी सच दैट बी ए की जो वैल्यू है, बी ए की जो वैल्यू है ये रहनी चाहिए 1 सेंटीमीटर, बी ए की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर ही लेनी है, और स्केल से काउंट करके लेनी है, मन से कुछ भी नहीं लेना है, इतना समझ के लो। अब स्केल से काउंट करना है तो स्केल लगेंगे, तो मैं स्केल को यहाँ पे कर लेता हूँ रोटेट, ठीक है। ये हो गई मेरी स्केल रोटेट। अब इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे ए के ऊपर, स्केल ही रखना, ठीक है, डायरेक्ट स्केल रख देना और 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेना। सो ये लगभग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज माय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का, तो मैं इसको कर लेता हूँ ड्रॉ। 1 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करना है। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है सर ये बहुत छोटा दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ 2 यूनिट का ले लेता हूँ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इफ यू जस्ट डू लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट बी। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, ओबी को ज्वाइन कर लो, तो यहाँ पे लिख लो स्टेप्स को, ज्वाइन ओबी, ज्वाइन ओबी, ठीक है, ओबी को ज्वाइन कर लो। सो नाउ इट्स टाइम टू ज्वाइन ओबी, सो हम ज्वाइन कर लेंगे ओबी को। अब ओबी के लिए स्केल की जरूरत नहीं, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। सो आई जस्ट ज्वाइन ओबी हियर, एक सेकंड मैं थोड़ा सा और जूम करके ज्वाइन कर लेता हूँ। सो दिस आई जस्ट ज्वाइन ओबी, अरे हाँ, ज्वाइन कर लिया ओबी को। अब एक बात याद रखना, जब भी आप ये कर रहे हो, ठीक है, तब आप वहाँ पे यूनिट्स लिखते जाओ करो, मतलब नोटेशन दे दिया करो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, एंड अब ये कितना है, सो द वैल्यू ऑफ ओबी इज √2, ओबी की जो वैल्यू है √2 है, ठीक है। बट ओबी की वैल्यू तो √2 है, पर हम उसको दिखाएंगे कैसे, नाउ सी केयरफुली, नाउ नंबर 4 इज दैट हियर, नंबर 4 तो हो गया, नंबर 5 ओबी इज इक्वल्स टू √2, ओबी की जो वैल्यू है वो √2 है, लेकिन हमें ओबी को √2 दिखाना है कि नहीं, हमको तो नंबर लाइन पे चाहिए। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। सो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बोला है कि ओबी की जो वैल्यू है, ओबी की जो वैल्यू है ये है √2, पर आपको ओबी को √2 बताना है क्या, नहीं, आपको तो नंबर लाइन पे चाहिए √2, आपको ये नहीं चाहिए √2, आपको ये नंबर लाइन पे चाहिए √2। तो ये कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, सीधा से एक कंपास ले लो, कहा गया कंपास, ये रहा हमारा कंपास, ठीक है, कंपास ले लो। कंपास का जो टिप है, ठीक है, कंपास का जो टिप है, इसका टिप कौन सा है, हाँ हाँ ये वाला टिप है, ठीक है। तो कंपास का जो टिप है वो ओ पे रखो, ठीक है, कंपास का टिप ओ पे रखो, और इसकी वैल्यू लो बी के जितनी, अब ये तो उससे छोटा नहीं हो सकता है, सॉरी फॉर दैट वन, तो इसकी वैल्यू लो बी की जितनी, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या करना है आपको, एक छोटा सा आर्क बनाना है, कैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक मेरा कंपास यहाँ पे नहीं हो रहा है, अब इससे ज्यादा स्मॉल, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको जनरली बता देता हूँ। हाँ, आपको कंपास यहाँ पे रखना है टिप, और यहाँ से आपको एक आर्क बनाना है लाइक दिस, ठीक है। और ये जो सर आर्क वो जहाँ पे कंपास नंबर में लाइन, डिस्टेंस कितना लेना? ये ओ बी की जितना, ठीक है, डिस्टेंस ये देखो, ये ओ है सपोज करो, और ये बी है, तो आपको और कंपास उसको में डिस्टेंस रखना कितना कहाँ लेना, पे? ओ पे ओ पे? ओ पे रखो, कंपास को ओ पे रखो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कंपास को ओ पे रखो, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना लोगे आप, एक सेकंड, देखो ये बी के जितना लेना है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ,
बी की जितना डिस्टेंस लो ओ पे रखो, बी की जितना डिस्टेंस लो, और उसके बाद में को क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है, लाइक देखिए आर्क, इस तरह से आर्क ड्रॉ करिए, और ये आर्क को नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कराना है बस। और Sir, ये means जो we आपको have पॉइंट to. मिलेगा, ये जो पॉइंट Sir, मिलेगा ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज √2. sir, means we have to put the tip on O and we have to draw the mark from B. यस करेक्ट. तो यहाँ पे आपको लिखना है सेम चीज, take the compass, take the compass having distance equals to OB. Take the compass having distance equals to OB and put the tip on point O and mark point C on number line. On number line. Therefore, रूट सी बोले तो कौन सा पॉइंट है, ये √2 है, सॉरी सी बोले तो कौन सा पॉइंट है, सी इज √2. सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ओसी इज इक्वल्स टू √2. ओसी का डिस्टेंस कितना है, ओसी कितना हुआ, सॉरी ओसी नहीं, हाँ ओसी बोल सकते हैं हम उसको, या फिर हम यहाँ पे सिंपल पॉइंट सी भी बोल सकते हैं, पॉइंट सी इज इक्वल्स टू √2. अंडरस्टैंड. ये जो डिस्टेंस है ना ओसी, ये है आपका √2. अंडरस्टैंड बाय एवरीवन. Yes, कैसे करना है, सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस किसको डाउट है बोलो सर बोलो. सर अगर उसके आगे पूछा रहा कि प्रूव दैट OB इक्वल्स टू √2 तो हाँ दैट इज अवर जस्टिफिकेशन. अब मैं आपको वो बताऊंगा, मैंने आपको पहले बताया था 3 चीजें आपको करनी है, एक स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, दूसरी डायग्राम ड्रॉ करनी है, एंड थर्ड वन इज योर जस्टिफिकेशन. मैं सबसे पहले ये स्केल को फेंक देता हूँ यहाँ पे, सर ठीक है. हाँ सर तो उसको अपन ऐसा प्रूव कर सकते हैं क्या, OA मतलब 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AB इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू OB. श्योर वैसे ही करना है आपको. देखो अपन आप यहाँ पे आपको यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. तो जस्टिफिकेशन कैसे करना है देखो ध्यान से. जस्टिफिकेशन उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन. एंड जस्टिफाई अगर क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन क्या रहेगा, जस्ट रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन एंड आल्सो राइट द जस्टिफिकेशन. तो आपको जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा. पर अगर क्वेश्चन में लिख के आया ओनली रिप्रेजेंट द √2 ऑन नंबर लाइन, तो आपको स्टेप्स और ये तो ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है. स्टेप्स तो 100% आपको सबको लिखनी ही है. अब जस्टिफिकेशन आपको क्या करना है, नाउ जस्टिफिकेशन आपको लिखना है इन ट्राइंगल. कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से देखो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. आई जस्ट टॉक अबाउट ट्राइंगल OAB. इन ट्राइंगल OAB. अब ट्राइंगल OAB में क्या है, देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे. इन ट्राइंगल OAB एंगल OAB इज ऑफ 90 डिग्री. व्हाई दिस इज ऑफ 90 डिग्री, कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, इसका रीजन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसका रीजन कंस्ट्रक्शन. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द वन साइड AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर. अब AB का स्क्वायर कितना है कौन बताएगा, बताओ फास्ट. करेक्ट 1. AB One बोले तो 1 1 का स्क्वायर. OA कितना है 1, ये भी 1 है. One. वेरी गुड, तो ये भी 1. सो अब यहाँ पे आ गया OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर बोले तो 1, 1 का स्क्वायर बोले तो 1, एंड दैट इज 2. एंड नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, सो OB इज इक्वल्स टू √2.
आ गया OB इक्वल्स टू √2। अब आप बोलोगे सर ये Yes, तो OB sir. √2 आ गया, लेकिन हमें OB का क्या लेना देना है? आपको OB का कोई लेना देना है क्या? नहीं। आपको किसका लेना देना है? OC का। आपको किसका लेना देना है? OC का। OB से आपको कोई लेना देना नहीं है। बात समझ के लो। क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ना कि नंबर लाइन के बाहर। जो OB तो नंबर लाइन के बाहर है, बट हाँ हमें पता है कि हमें जो OB है, OB जितना है उतना ही रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे, है ना? हमने कंपास के अंदर ये OB को रेडियस लिया था और एक आर्क ड्रॉ किए। तो रेडियस का अब ये आर्क के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट √2 सेंटीमीटर पे होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू √2। अब ये हो गया कंप्लीट। ओके सर। समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ बोलो। Sir, we know that between two rational number there are infinite rational number. So, Yes. sir, can we speak like between two rational number there are infinite irrational number also? यस ऑफ कोर्स। अब देखो √2 बोले तो क्या? √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये जो √2 है ये 1 और 2 के बीच में ही आया ना, Yes, sir. है ना? अब ये √2 की वैल्यू कितनी होंगी? जब आप ड्रॉ करोगे नंबर लाइन पे, 1.141 करेक्ट 1.141 समथिंग समथिंग, ठीक है, डॉट 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 बहुत सारा, ठीक है। तो अब उसके बीच में देखो, अब ये हो जाएगा 1.141 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप ऐसे लिख सर सकते ये हो वैल्यू 1 कहाँ से लिया आपने? देखो आप जब इसको ड्रॉ करोगे ना नंबर लाइन के ऊपर √2 को, ठीक है, √2 को जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तब क्या करना, आपने स्केल लेना, ठीक है। ये स्केल लेना, कहा गया स्केल, हाँ ये स्केल लो, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद में स्केल लेना और स्केल को यहाँ पे रखना। देखो स्केल लिया आपने, बाद में स्केल को यहाँ पे रखना। अब स्केल को यहाँ पे रखने के बाद में क्या करोगे आप, ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करना, 1 पे रखना और ये चेक करना ये कहाँ पे आता पॉइंट। ये 1 पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये मैं थोड़ा आगे ले लिया है क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे आएगा 1, ये 5 के अंदर समथिंग यहाँ पे 1.4 समथिंग आएगा ये। तो ये यहाँ पे कहीं तो ये पॉइंट आएगा, दिख रहा है ये पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे कहीं तो भी मिलेगा। हमको एक्यूरेट नहीं मिलता है, हमें अप्रॉक्स मिलता है। जैसे √3 की वाली हम सबको पता है 1.73 समथिंग। तो ये 1.73 बोले तो क्या, जब आप √3 ड्रॉ करेंगे ना तो ये 1.5 के आगे आएगा 2 डिजिट के, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएगा। ओके Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. गुड, Yes, sir. थैंक यू Yes, फॉर sir. थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। बाय Bye, सर। sir. Bye, Bye. sir.